यो कलयुग है, अठे अपने कर्मा को फलना अठे ही है। तैयार रहिएगा अपने किए की सजा भुगतने के लिए। मारे को तो एक बात समझ में ना आती है, अरे प्यार करने के लिए दुनिया इतनी छोटी है तो नफरत करने के लिए लोगों के पास वक्त कहाँ से निकल आता है। अगर एक बार आपके बच्चों ने अपना नया संसार बसा लिया ना तो फिर वो दोनों ना आपकी महल की ओर कभी ना देखेंगे। आप उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगी। अपनों अहंकार धन दौलत के साथ इस हवेली में ना अकेली रह जाएंगी आप। अरे धागे की गांठ जब खुल सके है तो उस धागे पर कैंची क्यों चलानी है। एक बार अपने भीतर झांक कर देखिए आप। मारे को लगता है शायद आपको आपकी गलती का एहसास हो जाए और जो आपका ये संसार है ना चितर बितर होने से बच जाएगा। बस यही कहने आई थी, कह दिया मैंने। अब चलती हो। जय श्री कृष्ण। सब सपने जैसा लग रहा है वसु। क्या सच में हम साथ हैं? देव सर, हमारी तो पूजा सफल हो गई है। अब हर जन्म में आपके साथ ही हूं मैं। दादी साहब, क्या हुआ? आप इतनी चिंता में क्यों लग रही हैं? कीर्तन अच्छा ना हुआ क्या आपका? मैं कीर्तन ना गई थी, झूठ बोला था थारे से। थारे सासरे गई थी चौहान घर। थारी सास से मिलने के लिए, थोड़ी अक्ल देने के लिए। दादी साहब, क्यों क्या कर दिया आपने? इस घर की लक्ष्मी और आपका बेटा बारी झोपड़ी में रहे। तैयार रहिएगा अपने किए की सजा भुगतने के लिए। आपके पास धन दौलत औदा शौहरत सब कुछ है, लेकिन आपकी हवेली और आपका दिल का कोना बिल्कुल खाली है। देव और वसु ऐसा कर ही नहीं सकते चंदा। मेरा दिल कहता है कि वो बुजुर्ग औरत अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी और उसने जो भी कहा वो उसके मन की बात थी। साथ जो भी हुआ है उनकी वजह से ही हुआ है। आज उनकी वजह से किसी की भी इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारे घर आकर हमारा ही अपमान करे। क्या यही रह गई है चंद्रिका सिंह चौहान की हैसियत? हेलो, प्रणाम कम्मागढ़ी देवी हुकुम। वसु, हमारे को ना पता था कि दादी साहब से मिलने गई है, कि मुझसे जो भी निकला, जो कुछ भी उन्होंने कहा, मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। कौन बोल रहा है? देवी हुकुम, मैं वसु, आपकी वसुधा बोल रही हूँ। हम किसी वसु को नहीं जानते।
हेलो माँ साहब, मैं देव बोल रहा हूँ। वो मैं कौन देव? हम इस नाम के किसी शख्स को नहीं जानते। और एक बात, ये नंबर हमारा पर्सनल है, जिस पर सिर्फ हमारे परिवार और हमारे करीबी दोस्त कॉल कर सकते हैं। तो आइंदा से कभी भी इस नंबर पर कॉल मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। भाभी सा का यो तेवर देखकर तुम्हारे को बहुत ही मजा आ रहा है। लगी रहो भाभी सा, लगी रहो, हम आपके साथ हैं। सारिका हमारी दोस्त कंचन जहांगीर यूएस से इंडिया वापस आई है और हमारे साथ मिलकर बिजनेस शुरू करना चाहती है। और इसी सिलसिले में उसने चौहान परिवार को अपने घर पर कल डिनर पे बुलाया है। आप सब तैयार रहिएगा। वो कल जानो है ना, तो साड़ी और गहने निकाल लेती हूँ। मैं भी आऊँ। हाँ, मासा इतनी पत्थर कब से हो गई वापस? आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था दादी साहब। क्यों चली गई आप वहाँ? बात बनने की बजाय और बिगड़ गई। हमारे को तो जो समझ आया वो मैंने कर दिया। अगर थारी माँ जिंदा होती तो वो भी थारे पर ऐसा जुल्म होता नहीं देख पाती। मैंने सोचा हुक्म बच्चों की बात भले ही अनसुनी करते, पर मारी तो लाज रखेगी, यही सोच कर गई थी। दादी साहब, देवी हुकुम की कोई गलती ना थी, गलती हमारी थी। हमने उन्हें धोखा दिया। हम तो इस उम्मीद से घर से निकले थे कि माँ का दिल है, आज नहीं तो कल शायद हमें वो माफ कर दे। लेकिन अब तो वो उम्मीद भी धुंधली नजर आ रही है। ऐसे मत कहो वसु, सब ठीक हो जाएगा। देव सर, हमने एक और गलती कर दी। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमने यहाँ आकर दादी ने और परेशान कर दिया है। मजबूर होकर चौहान हाउस जाना पड़ा। माफ कर दीजिए दादी सर। देव सर, अब हम यहाँ एक पल नहीं रुकेंगे, चलिए यहाँ से। रुक बसुड़ी, यही कहने तो गई थी मैं वहां कि उन्होंने मोती दान किए होंगे, जब भी तो तेरी जैसी बहू मिली है। थारा ये गुस्सा गुस्सा ना है, थारे देवी हुक्म के लिए प्यार है, सम्मान है, इसे बनाए रखना। वो गलती मत करना जो थारी देवी हुक्म ने की है। इतना बड़ा सुंदर घर परिवार बनाया सजाया, पर सहज कर ना रख पाई, जीवन भर जोड़ा और वही गुस्से में तोड़ दिया। तुम मत छोड़ना, जोड़े रखना, तोड़ना मत।